Hello everyone. So in this video, we'll be going to solve problem that is pre-order traversal using the iterative way. Okay, so वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए. ओके, सो एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं. सपोज अपने को एक बाइनरी ट्री गिवन है दैट इज 1 2 3 4 5. ठीक है, और इसका हम लोग को प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालना है. ठीक है, तो इसका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होगा? जनरली प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है? आपका होता है रूट, देन लेफ्ट, देन राइट. ओके, ठीक है. सो इसका जो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होगा? सबसे पहले हम लोग रूट को ट्रैवर्स करेंगे. सबसे पहले आपकी रूट कौन सी है? 1. ठीक है, सो 1 हुआ. फिर 1 के हम लोग क्या करेंगे? लेफ्ट सब ट्री पे जाएंगे. ठीक है, तो लेफ्ट सब ट्री पे आए तो यहाँ पे इसकी जो रूट होगी उसको पहले ट्रैवर्स करेंगे. सो मतलब 2. अब इसके लेफ्ट पे जाएंगे. इसके लेफ्ट पे क्या है आपका? 4. सो 4 हुआ. ठीक है, अब 4 के हम लोग लेफ्ट पे जाएंगे. लेफ्ट है? नहीं है. ठीक है, फिर उसके क्या करेंगे? राइट पे जाएंगे. राइट है? नहीं है. तो क्या हुआ? वापस गए, यहाँ पे है. ठीक है, अब 2 के हम लोग राइट पे जाएंगे. ठीक है, क्योंकि रूट हो गया, लेफ्ट हो गया, अब राइट पे जाएंगे. ठीक, तो राइट क्या आपका? 5. देन 5 के हम लोग लेफ्ट पे जाएंगे, कुछ है? नहीं है. 6 5 के राइट पे जाएंगे, कुछ है? नहीं है. ठीक है, तो वापस आए यहाँ से. अब 2 से वापस गए इधर. ठीक है, 1 पे. अब फिर 1 से इधर आए तो 3 के 1 के राइट पे आए. सो अब 3 हुआ. ठीक है, मतलब रूट. देन 3 के लेफ्ट पे गए, कुछ है? नहीं है. 3 के राइट पे गए, कुछ है? नहीं. तो ये हो गया आपका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल. ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करना है? यूजिंग द इटरेटिव वे करना. ठीक है, तो इटरेटिव वे में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग स्टैक का यूज करेंगे. ठीक है, सो एक डेटा स्ट्रक्चर स्टैक का यूज करेंगे. ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग उसमें अपना रूट नोड डाल देंगे. ठीक है, रूट नोड डालेंगे. रूट नोड क्या है आपका? 1. ठीक है, 1 डाले. और फिर क्या करेंगे हम लोग? इसके सबसे पहले अभी जो स्टैक होता है वो क्या होता है आपका? लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है. ठीक है, तो जो सबसे आपके बाद में आ रहा होगा सबसे पहले आपका निकलेगा. ठीक है, तो अब क्या होगा? 1 से जुड़ते हुए कौन कौन से नोड है आपके? एक तो 2 है, 3. सो हम लोग को अगर पहले अगर 2 निकालना है तो उसको हम लोग को सबसे लास्ट में लाना पड़ेगा ना. सो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? पहले तो रूट ले लिया. ठीक है, फिर रूट को निकाल दिया. ये अपना एक आंसर वेक्टर बना रहे. ठीक है, सो उसमें अपना 1 डाल दिया. ठीक है, अब इसके हम लोग को कहते हैं पहले यहाँ पे हम लोग राइट को ट्रैवर्स करेंगे, मतलब नोट डाउन करेंगे, मतलब अपने स्टैक के अंदर पुश करेंगे. देन अपना लेफ्ट को पुश करेंगे. क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम लोग को 2 को निकालना है. ठीक है, so सबसे पहले हम लोग ने 3 को पुश किया, देन 2 को पुश किया. ठीक है, और 1 का काम हो गया था. तो अब क्या होगा? इसका टॉप वाला निकाला जाएंगे. ठीक है, टॉप को निकाले. टॉप क्या था आपका? 2. वो आ गया आपका आंसर वेक्टर में. ठीक है, अब आपका जो 2 नोड थी उससे उससे जुड़ते हुए कौन कौन से नोड थे? एक तो 4 था और एक 5 उसका एडजेसेंट नोड था. ठीक है, ये दोनों उसके एडजेसेंट नोड थे. तो सबसे पहले कौन सी नोड डालोगे? सबसे पहले हम लोग 5 डालेंगे, उसका राइट नोड डालेंगे. 5 डाला. ठीक है, फिर 5 के बाद हम लोग कौन सी नोड डालेंगे? 4 डालेंगे. ठीक है, अब क्या होगा? अब 4 ट्रैवर्स होगी. ठीक है, अब 4 जो अपना आंसर में जाएगी उसका टॉप निकाले, उसको पॉप कर देंगे, उसको डालेंगे अपने आंसर के अंदर. ठीक है, अब ये हो गया. अब इसके बाद क्या होगा? अपने पास और कोई नोड बची है? इसके लेफ्ट और राइट में चेक करें, कुछ था? नहीं है. ठीक है, वापस आए. अब इसके किस पे जा सकते हैं हम लोग? इसके राइट पे जाएंगे. ठीक है, तो कौन सी है आपके पास? सबसे टॉप पे कौन सी नोट पड़ी? वो आपकी 5 है. ठीक है, सो 5 को हटाया और इसको डाला अपने आंसर वेक्टर में. 5 डाले. अब 5 के बाद उसका ना तो लेफ्ट पे कुछ है ना तो राइट पे कुछ है. ठीक है, फिर आपके पास इस पे टॉप पे कौन सी पड़ी है? वो है 3. तो उसको हटाया, उसको अपने आंसर में डाला. सो यही हो जाएगा अपना आपका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल. ठीक है, यही हो जाएगा आपका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल यूजिंग द इटरेटिव वे. ठीक है, इटरेटिव वे में हम लोग क्या कर रहे हैं? अपना एक जस्ट स्टैक का यूज कर रहे हैं. सो हम लोग को सबसे पहले अपना लेफ्ट वाला नोट लाना है, तो उसको क्या करेंगे? बाद में डालेंगे. तो मतलब इसमें सबसे पहले हम लोग कौन सी नोट डालेंगे? रूट डालेंगे. रूट के बाद देन हम लोग राइट डालेंगे, देन लेफ्ट डालेंगे, ताकि हम लोग लेफ्ट को पहले हटा सके और अपने आंसर वेक्टर में डाल सके. ठीक है, सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा. सो इसका कोड देखते हैं. सो बेसिकली हम लोग इसके कोड में क्या कर रहे हैं? इसके कोड में हम लोग एक अपना वेक्टर बना रहे हैं जिसमें आंसर नाम का वेक्टर बनाएंगे. ठीक है, जिसमें हम लोग अपना आंसर प्रिंट करेंगे. आंसर को या फिर प्री ऑर्डर नाम का एक वेक्टर बनाएंगे. ठीक है, और फिर कहते हैं अगर अपना रूट नल है तो क्या करेंगे? डायरेक्टली अपना आंसर वेक्टर या फिर जो भी आपका प्री ऑर्डर वेक्टर है उसको हम लोग को प्रिंट कर देंगे. और वरना हम लोग क्या करेंगे? एक स्टैक बनाएंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे? अपना सबसे पहले अपनी रूट नोड को जो हम लोग पुश कर देंगे. रूट नोड को पुश करने के बाद क्या करेंगे? हम लोग उसको तब तक ट्रैवर्स करेंगे जब तक अपना स्टैक जो है एम्प्टी ना हो जाए. ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले अपनी रूट नोड डाल दिए थे.
अब रूट नोड डालने के बाद क्या होगा, उसको जो है हम लोग अपना आंसर वेक्टर या फिर प्री ऑर्डर जो आपका वेक्टर है उसके अंदर हम लोग अपनी टॉप वाली जो एलिमेंट है या फिर जो रूट वाली एलिमेंट है उसको पुश कर देंगे, उसका डेटा पुश कर देंगे और फिर चेक करेंगे कि ये जो टॉप नोड है, टॉप नोड जो है आपकी, उसका अगर राइट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अगर राइट एग्जिस्ट करता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें राइट वाली नोड डालेंगे और फिर चेक करेंगे क्या उसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो लेफ्ट वाली नोड डालेंगे। तो सिमिलरली इसमें क्या करेंगे, पूरे के पूरे हम लोग अपना बाइनरी ट्री ट्रैवर्स करेंगे और उसके बाद सारी की सारी नोड्स जो है वो अपनी किसके अंदर आ जाएंगी, प्री ऑर्डर वेक्टर के अंदर आ जाएंगी और फिर सबसे लास्ट में हम लोग वही अपना प्रिंट कर देंगे, प्री ऑर्डर वेक्टर। ओके, सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन और कोड जो है दोनों समझ में आया। सो इफ यू लाइक द वीडियो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ मेरी डीपी और ग्राफ वगैरह की प्लेलिस्ट और बाइनरी ट्री की प्लेलिस्ट वगैरह भी शेयर करना। थैंक यू।